आदरणीय साध संगत, आप के बड़े भाग हैं। दूर नेड़े से सभी संसार के काम को छोड़कर इस समय को, इन श्वासों को, संसार के जीवन यात्रा को सफल करने के लिए शासन के रूप में शासन के दर्शन, सदगुरु जी का दिता हुआ नाम सिमरन कर्म की प्राप्ति उपरंत ये जो काल का भयंकर समय है उसको सफल करने के लिए और मनुष्य मनों को ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए गुरुवाणी, गुरु उपदेश, गुरु इतिहास पर विचार करने का सुभाल समय प्राप्त हुआ। अपने परिक्रम को शुरू करने से पहले आप साध संगत सतगुरु जी के नवाजे सत्कारे साधे सत्कार योग श्रीमान योगी राजे सरदार संत हरभजन सिंह जी का बहुत बहुत शुक्राना है, जो आपके परिवार के और आपके दरबार के और आप जो साध संत है इनके दर्शन करवाते हैं। हमारे नामधारी समाज में और जो ये महाराष्ट्र की धरती है, इस धरती में उनका कैसा जीवन है, जैसे कि संसार के उद्धार करने के लिए गंगा बह रही है, वैसे उनका जीवन है। जब आप शास्त्र वेदों को पढ़ेंगे सुनेंगे, महात्मा ने यह उच्चारण किया है, सरकार अपने जल को ना सदाव पकैत छा फल को सत्य न अवर कभी पास है क्यों तल हेत बटो रख। आपके पास कोई नदी दरिया बह रहा है, वो जो नदी है दरिया है वो अपने पानी को आप नहीं पीता। राही, मुसाफिर, आकाश के पंछी और जो चुपाए पशु हैं वो उससे लाभ उठाते हैं। जो गंगा का दरिया, गंगा का पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है, वो जो नदी है दरिया है अपने पानी को आप नहीं पीता, दूसरे लोग यहाँ उससे फायदा उठाते हैं। इतने जो वृक्ष है दरख्त, वो अपनी छाया पर आप नहीं बैठता। जो वृक्ष है उसकी छाया एक राही मुसाफिर दूसरे लोग सुख लेते हैं, फायदा उठाते हैं। हम आपसे प्रार्थना ये कर रहे हैं, बाबू जी का सरदार का जीवन कैसा है, जैसे कि गंगा बह रही है, नदी दरिया चल रहा है, बह रहा है, जैसे कि दरख्त की छाया है, राय मुसाफिर सुख देती है, ऐसे सरदार जी का बाबू जी का जीवन है। शास्त्रों में अगर कभी का है जो फल फूल अनाज है, जो बकरे हैं वो नहीं खाते, वो जल बरसाते हैं। बारिश बरसती है, जल बरसने से, बारिश बरसने से अनाज पैदा होता है, फल फूल होते हैं। और वो जो फल फूल अनाज है जो इस मातलों के लोग हैं, संसार के लोग हैं, उसको खाते हैं, उसका पैदा उठाते हैं। देवतन एक बदो रख है, शास्त्र का ये उच्चारण किया हुआ उपदेश है, जैसे के बड़े लोग हैं इनका ऐसा जीवन है। और गुरबाणी में ये लिखा है, सो ही जो विग्रह जाप ताप संजम खिया करे, दान का कर शरीर सोगी ही गंगा का नीर। गुरु नानक का प्रमाण है, उपदेश है। वो व्यक्ति
जो अपने गुरुदेव से जप करना, तप करना, अपने संयम में रहना, ये इख्या गुरु से ये भीख मांगे, शरीर करके पुण्य और दान करे, सो ही गंगा का नीर। वो जो दृष्टि है गंगा की नीर के, गंगा के जल के बराबर है। जब आप शास्त्र वेदों को पढ़ेंगे सुनेंगे, दृष्टवा जन्म सतम पापम स्नात्वा जन्म सहस्राणि पीतवा जन्म कोटानि पुण्य जन्म विद्यते। जो गंगा है, गंगा तीर्थ है, श्रद्धा प्रेम भावना से उनका दर्शन करने से 100 जन्म का पाप दूर हो जाता है। जो गंगा तीर्थ है उनका दर्शन करने से 1000 जन्म का पाप दूर हो जाता है। जो गंगा तीर्थ है उनका पानी पीने से करोड़ जन्म का पाप दूर हो जाता है। अथवा ये जो मनुष्य है और 84 लाख जून में नहीं आता, ये शास्त्र वेदों का कहना है, उपदेश है। हजूर पातशाह गुरबाणी में उच्चारण करते हैं, गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिसकी गत होवे पीवत बहुर न जोड़ प्रमाण। शास्त्र गुरबाणी को हम एक करते हैं, शास्त्र ये उच्चारण करता है और गुरबाणी का ये उपदेश है जो आप सुनन कर रहे हैं। गोविंद का नाम, गो नाम है सृष्टि का, बिंद नाम है पालना करने वाले का। जो सृष्टि की पालना करने वाला है उसको गोविंद कहते हैं। गो नाम है इंद्रिया का, बिंद नाम है पालने वाले का। जो इस शरीर को इंद्रिया के साथ पालना करने वाला है उसको भगवान, उसको परमात्मा, उसको अल्लाह खुदा कहते हैं। गो नाम है अंधेरे का, बिंद नाम है प्रकाश करने वाले का। जो अंधेरे में प्रकाश करने वाला है उसको गोविंद कहते हैं। इनमें गंगा जल गुरु गोविंद नाम, जो गंगा का जल छकेगा उसको प्राप्त होगा गंगा का जल, और जो गोविंद का नाम जपेगा वो बहु के 84 लाख जून में नहीं आएगा। जैसे कि गंगा का जल पवित्र है, जो व्यक्ति इस संसार में गुरु जी से ये भीख मांगता है, जप करना, तप करना, संयम में रहना और दान और पुण्य करना, जैसे कि गंगा का जल पवित्र है, वैसे वो मनुष्य, वो व्यक्ति, वो भी ऐसे पवित्र है। इसलिए ये भगवान की बड़ी बड़ी देन है। इस संसार में 4 प्रकार के लोग आते हैं। एक वो लोग है, एक वो मनुष्य है जो सिर्फ अपने पेट के लिए, उनका ये विचार है हम इस संसार में जन्म लिया है और हमारा ये फर्ज है अपने पेट की पालना करें, आगे से कुछ नहीं देखते हो। दूसरी प्रकार का मनुष्य इस संसार में आता है जो ये विचार है उसका कि हम संसार में आए हैं अपने पेट के लिए और अपने परिवार की पालना करने के लिए आए हैं। और तीसरी प्रकार के मनुष्य है ऐसे जो अपने पड़ोसी, अपने नगर, अपने इलाके में सोचते हैं हम इस संसार में आए हैं उनका भी भला हो। और चौथी प्रकार के लोग हैं जो सारे संसार के लिए सोचते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सभी के लिए सोचते हैं। इसलिए हम हरदास जी, बाबू जी जो उनके साथी हैं सभी का शुक्राना करते हैं जो आप अपनी संगत, अपने प्रवाह, अपने दरबार का दर्शन करवाते हैं। इसलिए जो आप सज्जन सारे संसार के काम को छोड़कर वहां आए हैं, आपका भी हम ऋणी हैं। आप अपने प्रकरण को शुरू करने के लिए हम आपसे ये प्रार्थना करेंगे, भगवान ने कृपा करी है, आपको सत्संग की प्राप्ति हुई है। जब आप गुरबाणी का उपदेश श्रवण करेंगे तो हजूर पाक उपदेश करते हैं, इस संसार में जो एक है
सत्संग ये भी भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। कथा कीर्तन ये भी भगवान की प्राप्ति का मार्ग है। और हजूर पातशाह गुरबाणी में ये उच्चारण करते हैं, वट भागी हर संगत पावै, भागहीन प्रचोता खावै, दिन भागा सत्संग न लपै, दिन संगत मैल परिजय जी। वट भागी हर संगत पावै, ये जो आपको समय की प्राप्ति हुई है ये बड़े भागों का लक्षण है, चिन्ह है। वट भागी हर संगत पावै, भागहीन प्रण चोटा खावै। एक ऐसे भागहीन पुरुष है जो शंकर में परम में आकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं और जीवन को सारा जो जीवन का लाभ है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। दिन भागा सत्संग न लपै, ये जो आपको सत्संग की प्राप्ति हुई है ये भी बड़े भागों का चिन्ह है, निशानी है। दिन संगत मैल परिजय जियो, ये जो आपको समय की प्राप्ति हुई है इस अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, इस समय को सफल करने के लिए, मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, 84 लाख जीवन को सफल करने के लिए ये सुधार समय की प्राप्ति हुई। शास्त्र वेद साधु महात्मा ने आप भगवान की कृपा से ये जो जीव है 84 लाख जीवन को भोगता भोगता मात गर्भ में आ जाता है। मात गर्भ क्या चीज है? कर्पूर पोप सुगंधा परस मनुष्यं देहं मलिनं मजा दुर्गंधा नारक अर्थ जबे अज्ञान। हजूर पातशाह ये उपदेश करते हैं, हद, चम, मिज, खून, विषा और मूत्र, पेशाब, इस गंदगी में इस मनुष्य आगे पैदाइश हो जाती है। भगवान का सिद्धांत है, कानून है। 22 दिन में जो मुर्गी है, कुकड़ी है, उसके अंडे से बच्चे की पैदाइश होती है, सिद्धांत है। जो सपनी है उसके अंडे में 3 महीने बच्चे की पैदाइश होती है। गौ, भैंस, मनुष्य, इसकी 9-10 महीने में बच्चे की पैदाइश होती है, सिद्धांत है। 11 और 12 महीने में कुड़ी में बच्चे की पैदाइश होती है। 13-14 महीने में ऊँटनी के बच्चे की पैदाइश होती है। हम आपसे जो शासन का इस समय की महानता है वो आपके सामने गुरबाणी के आधार से प्रार्थना कर रहे हैं। संतो परमंगला का विचार परमन ज्ञान, सत्संग परमन समुच परमन ज्ञान। संतो परमंगला का संसार में ये मनुष्य ये कहे कि हमको धिया पुत्रा से सुख मिलेगा, जहां धन से सुख मिलेगा, जहां माइकी पदार्थ से सुख की प्राप्ति होगी, सुख तो भाई संतोष में मिलेगा। इसलिए मनुष्य के मन को संतोष होना ये सबसे जिंदगी में इस जीवन को लाभ की प्राप्ति का मार्ग है। संतोष रंगला का विचार परमन ज्ञान, किसी शब्द की समय की विचार करना ये सबसे बड़ा ज्ञान है। और सत्संग सैकड़े, हजारों, लाखों, करोड़ों रुपए इकट्ठे करने से मनुष्य के जीवन जाति प्राप्त होगी, जितना चले ये मनुष्य सत्संग नहीं करता। इसलिए सबसे बड़ा दान है मनुष्य के पास सत्संग करना। इसलिए साधु महात्मा शास्त्र वेदों ने ये सत्संग की महानता लिखी है। ये जो मनुष्य है 9 महीने मातगर में रहता है, गंदगी में रहता है, उस भगवान के सिद्धांत से
इस मनुष्य की पैदाइश होती है। पैदाइश होने के बाद ये मनुष्य संसार में कई तरह तरह के काम करता है। वो जो काम करता है, कोई रागी, धाती, गुणी, ज्ञानी, प्रचारक बन जाता है। प्राइमरी विद्या, मिडिल विद्या, हाई विद्या, कॉलेज डिग्रियों की प्राप्ति करता है। विद्या प्राप्त कर ली, पर जो अंतःकरण है वो मलिन है, गंदा। वो क्यों? रागी बन गया, धाती बन गया, गुणी बन गया, प्रचारक बन गया और डिग्रियां प्राप्त कर ली। क्योंकि श्री भगवान कृष्ण जी भागवत गीता में ये विचार करते हैं, दो दो लोचन सर्वाना विद्वाना त्रयी लोचन सप्त लोचन धर्माना ज्ञानी अंत लोचन। जितना संसार उसको दो नेत्र है, और जो विद्वान पुरुष हैं उनके 3 नेत्र है। आप स्कूलों की दीवारों में, आप कॉलेज की दीवारों में ये पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, विद्या तीजा नेत्र है। ये जो मनुष्य विद्या की प्राप्ति करता है और जो काम करता है वो नीच करता है, बुरे करता है। ये क्यों? गुरबाणी का सिद्धांत है, ये इसलिए करता है जो 9 महीने मात गर्भ में मनुष्य रहा है, उस गंदगी में, उस गंदगी का रंग इस पर अजय भी चढ़ा हुआ है। वो जो गंदगी का रंग था अजय उसको चढ़ा हुआ है। उस गंदगी के रंग को उतारने के लिए साधु संत महात्मा गुरु के लिए उपदेश करते हैं कि सत्संग करो। वो जो गंदगी का रंग उतर जाएगा और आप श्रेष्ठ जो रंग भगवान की कृपा, भगवान की दयालुता और भगवान की बंदगी और शुभ गुणों का है, आप पर चढ़ेगा, वो जो गंदगी का रंग उतरेगा। इसलिए गंदगी का रंग जो रंग चढ़ा हुआ है उसको उतारने के लिए आप सत्संग करें। इसलिए हजूर पातशाह ये उपदेश करते हैं, वट भाती हर संगत पावै, भागहीन प्रभ चोटा खावै, दिन भागा सत्संग न लगै, तिन संगत मैल भरी जय जीव। बगैर सत्संग किए से ये जो अंतःकरण है मनुष्य का कभी साफ नहीं होगा। महात्मा विशिष्ट जी अपने योग विशिष्ट ग्रंथ में ये विचार करते हैं, सबसे पहले इसको कर्म करना पड़ता है। जो आप अपने घरों से आए हैं ये कर्म करना है। ये कर्म करने से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। अंतःकरण शुद्ध होने से क्या होगा? ज्ञान की प्राप्ति होगी। ज्ञान की प्राप्ति क्या होगा? आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी। जो 84 लाख है उसको वो सफल होगा। इसलिए 84 लाख जीवन को, इस मनुष्य जाम्य को सफल करने के लिए, आप सत्संग करने के लिए भगवान ने सुभाग समा दिया है। हम अपने प्रकरण को शुरू करते हैं। कबीर सोई कुल भली, जह को हर को दास, जह कुल दास न उपजै, सो कुल दास पलास। महात्मा कबीर जी जिन्हों को गुरबाणी में श्रोणी भक्त कहा गया, वो उच्चारण करते हैं, कबीर सोई कुल भली। जिस कुल में कोई साधु संत महात्मा, कोई अवतार पीर पैगंबर प्रकट हुआ है, वो कुल बहुत भली है, अच्छी है। कुल इस संसार में आप ये जानते हैं, श्री भगवान रामचंद्र जी रघुकुल में हुए। वो जो रघुकुल हुई, भगवान श्री रामचंद्र जी के आने से वो पूजनीय हुई। जो श्री भगवान कृष्ण जी आए हैं वो यादव कुल में आए हैं। यादव कुल में अवतार लेने से वो जो कुल है श्री भगवान कृष्ण जी ने उसको ऊंच बना दी, पूजनीय बना दी। जो गुरु नानक सच्चे पातशाह जिस कुल में प्रकट हुए हैं, बेटी कुल में प्रकट हुए हैं गुरु नानक सच्चे पातशाह,
वो बेदी कुल थी, वो उसको पूजनीक बना दिया। जो गुरु अंगद हुए हैं, वो गुरु अंगद तिहर कुल में हुए हैं। गुरु अंगद सच्चे पातशाह ने उस तिहर कुल को पूजनीक बना दिया। जो गुरु अमरदास हुए हैं, वो भले कुल में हुए हैं, उन्होंने भले कुल को ऊंच बना दिया। जो गुरु रामदास हुए हैं, वो सोढ़ी वंश में हुए हैं, उन्होंने सोढ़ी वंश को ऊंच बना दिया। जो गुरु बालक सच्चे पातशाह हुए हैं, वो अरोड़ वंश में हुए हैं, उन्होंने अरोड़ वंश को ऊंच बना दिया। जो श्री सदगुरु राम सिंह हुए हैं, वो बेटी कुल में हुए, उन्होंने बेटी कुल को ऊंच बना दिया। हम आपसे जो रघुकुल हुई है, इस रघुकुल का पानी, रघुकुल को चलाने वाला कौन था, और ये उसने संसार में क्या कर्म किया जिस कुल में श्री भगवान रामचंद्र जी ने जन्म लिया, अवतार लिया। उस राजा, जो राजा रघु गया है, आप उसका जैसे जैसे आप भगवान की कृपा होगी, उसका इतिहास आप श्रवण करेंगे। जिस रघु कुल में राजे रघु तो ये कुल शुरू हुई थी, उसकी हम परंपरा करते हैं। कैसा इतिहास है, आप सबों से ये प्रार्थना है, आप सभी भगवान का सिमरन करें और अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए आप जैसे जैसे इतिहास श्रवण करेंगे, आप उसको श्रवण करें। आपसे सबसे ये प्रार्थना है, बड़े शांति से इतिहास, और जिस कुल में श्री भगवान रामचंद्र जी ने अवतार धारा है, अवतार लिया है, उस कुल में क्या कर्म किया, जिस कुल में कोई साधु, महात्मा, धर्मी, दानी पुरुष अवतार लेता है, उसका क्या पुण्य होता है, वो क्या कर्म करते हैं। आप इस प्रकरण में ये श्रवण करेंगे जैसे कि महात्मा बयान करेंगे। महात्मा ये उच्चारण करते हैं कि रघुबर राजा हुआ है, बहुत धर्मी था और सत्यवादी था। सत्यवादी ये संस्कृत का शब्द है, सच बोलने वाला था, सत्यवादी। जो सच है, गुरु पातशाह ने गुरबाणी में ये उच्चारण किया है, बोली है सच धर्म, झूठ ना बोली है। जो धर्म है वो है सच बोलना, सच बोलना धर्म है। नाम बहुत अच्छा है, सेवा करनी बहुत अच्छी है, दान और पुण्य करना बहुत अच्छा है, तीर्थ यात्रा करने बहुत अच्छे हैं, कथा कीर्तन सत्संग करना बहुत अच्छा है। पर जितना चिर आप सच नहीं बोलते, अंतःकरण कभी अंतःकरण है वो कभी पवित्र नहीं होगा। अंतःकरण पवित्र होगा सच बोलने से। इसलिए जो रघुवर राजा था वो बहुत धर्मी था। तथा रारा से मम्मा ये 3 अक्षर है धर्म के। तथा तेज रखना, हौसला रखना, रारा रहम दिल होना, मम्मा मनुष्यता के गुण प्राप्त होने। ये जो रघुवर राजा था बहुत हौसले वाला था, धीरजवान था, रहम थी और बड़े गुणा वाला था और सच बोलने वाला था। उसमें ये गुण प्राप्त थे। जिसके द्वारे पर कोई साधु, महात्मा, अतिथि जो भी आ जाता उसका सत्कार करता। उसको भोजन देना और उसका सत्कार करना और उसको दक्षिणा देनी, ये राजा रघुवर का कर्म था। ये दान, पुण्य, कर्म, धर्म करते करते उसका 3 लोक में जस हुआ। क्योंकि
दिन का दीपक सूर है, निश का दीपक चंद, दीपक धर्म त्रिलोक का ते कुल के दीप सुनंद। ये शास्त्र का उच्चारण किया हुआ उपदेश है। जो दिन का दीवा कौन है? दिन का दीवा है सूरज। सूरज का प्रकाश होता है, सारे चांदना कर देता है, दिन का दीपक है। निश का दीपक चंद, जो निश रात है, रात का दीपक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा उज्जवल होता है, सारे चांदना कर देता है। निश का दीपक, दीपक धर्म त्रिलोक का, किन्ना लोगों में प्रकाश कौन हो सकता है? जो धर्मी लोग हैं, जो धर्म कर्म करते हैं, किन्ने लोगों की खुशबू बढ़ जाती है। और कुल का दीप सुनंद, किसी कुल का, किसी खानदान का दीप कौन है? उसका दीपक है, दीवा है नेक पुत्र पैदा होना। जिस कुल में कोई नेक पुत्र पैदा होगा वो सारी कुल को उज्जवल कर देता है। इसलिए जो राजा रघुवर था, उसका धर्म कर्म करने से आकाश लोक, पताल लोक, मात लोक, तीनों लोगों में उसकी खुशबू बढ़ गई। मात लोक, आकाश लोक, पताल लोक, जात इस राजा की सुगंधी तीनों लोक में बढ़ गई। जो भगवान था, इसके धर्म की परीक्षा करने के लिए उसने तो एक भिखारी का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, और भिखारी ब्राह्मण बनकर राजे रघुवर के द्वारे पर पहुंचा। जब राजे रघुवर को ये पता चला कि हमारे द्वारे पर कोई अतिथि ब्राह्मण भिखारी पहुंचा है, उसने किसी वजीर को बोला उसको लाओ और उसको भोजन खवाओ। जब वजीर उसके भिखारी के पास पहुंचा, जो परमात्मा भगवान की भिखारी बनकर इसके धर्म की परीक्षा करने के लिए इनके द्वार पर पहुंचा था, उनको बोला कि आओ महाराज, आकर भोजन पाओ। जब उस भिखारी ब्राह्मण से आकर ये बात वजीर ने बोली, आकर कही, तो जो भिखारी ब्राह्मण था भगवान, वो कहने लगा, ऐ वजीर, हम तुम्हारे द्वारे पर है कि राजे रघुवर के द्वारे पर पहुंचे हैं? जो वजीर था वो कहने लगा, महाराज आप राजे रघुवर के द्वारे पर पहुंचे हैं। और भिखारी ब्राह्मण भगवान ये कहने लगा, हम तुम्हारे कहने से क्यों खाना खाएंगे? हम कहाँ खाना खाएंगे? ये राजा हमको आकर कहेगा, आकर बोलेगा, आओ महाराज, आकर भोजन पाओ। कितनी कमाल। भगवान कहने लगा, जो भिखारी बनकर ब्राह्मण बनकर पहुंचा था द्वारे पर, वो कहने लगा, वजीर हम तुम्हारे कहने से नहीं खाना खाएंगे, तुम्हारे कहने से नहीं द्वारे पर जाएंगे। हम जिसके द्वारे पर पहुंचे हैं वो राजा हमको आकर बोले, ये आकर भोजन पाओ, हम फिर जाएंगे। वजीर ने आके राजा रघुवर को ये कहा, महाराज वो तो जो भिखारी है वो तो ऐसे बोलता है। राजा आपको धर्मी बोलता है, धर्मी बोलता है कि हम बहुत धर्म कर्म करते हैं, और जितना निम्रता से और प्रेम से वो आकर कहेगा हम फिर जाएंगे, वो इतना कहने से तो धर्म नहीं बन जाता। इसलिए वो जिन्हें के राजा ने आके कहेगा उनसे हम नहीं जाएंगे। जो वजीर था उसने जाकर राजा रघुवर को कहा, महाराज जो भिखारी ब्राह्मण आपके द्वारे पर पहुंचा है वो तो ऐसे बोलता है। जब राजा ने सुना तो राजा भी बहुत प्रसन्न और खुश हुआ, क्योंकि ये जो काम करना है निम्रता प्रेम प्यार करने के लिए
हम सत्संग कर रहे हैं, ये कथा और कीर्तन कर रहे हैं, और जो निर्माणता है गुरबाणी में, शास्त्रों में, वेदों में, इनकी कितनी को महानता है। और गुरु पंचम पातशाह गुरबाणी में ये उच्चारण करते हैं, जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान, जो जाने में जोबनवंत सो हो दिष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावे जन्म मरा को जोड़ परमावे, धन उनका जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा खज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बिसावे, नानक इहा मुकत आज्ञा सुख पावे। गुरु पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज ये उपदेश करते हैं, ऐ श्रोता जनों, आज जितने संसार में कुत्ते फिर रहे हैं ये सभी अभिमानी हैं। किसी ने किसी चीज का अभिमान किया, किसी ने किसी चीज का अहंकार किया, और उनको क्या प्राप्त हुआ? ये कुत्ते की गुण प्राप्त हुई। इसलिए जितने कुत्ते ये कुत्ते फिर रहे हैं दुनिया में सभी अभिमानी है, अहंकारी है। जिसके अंदर सोनर्थ पाती हो जो जाना में जोगनवंत, जो हुस्न है, सुंदरता है, क्या ये हमारी तुम्हारी मुट्ठी में है? ये तो हमारे तुम्हारे कर्म की मुट्ठी में है। और जो किसी चीज की प्राप्ति कर मान करता है उसको आप क्या समझते हैं? देन भगवान की और अहंकार मान हम करें, ये कैसी बात है? इसलिए जब राजा रघुवर ने ये सुना तो राजा रघुवर ने अपने मान, अपने अहंकार और जो अपना राय था उसको सभी को दूर कर बड़ी निम्रता के साथ जाकर उस भिखारी ब्राह्मण को भगवान से जाके बोला, महाराज आओ आप आके भोजन खाओ, क्योंकि हमने ये प्रण किया है जो हमारे द्वार पर आएगा उसको खाली नहीं जाने देंगे। इसलिए महाराज आओ आकर भोजन पाओ। जब राजा रघुवर ने ये बोला कि आओ महाराज आकर भोजन पाओ, जो भिखारी ब्राह्मण था, भगवान था, वो भिखारी कहने लगा, है महाराज हमारा एक प्रण है। क्या प्रण है? हमारा ये प्रण है जो हम आपसे दक्षिणा मांगेंगे आपको देनी पड़ेगी, हम कहाँ भोजन पाएंगे? राजा सोचने लगा कि जे हम इनकार करते हैं तो जो हमारा प्रण है वो जाता है, क्योंकि आप आगे जाकर पढ़ेंगे सुनेंगे, सोते हैं रघुकुल रीत चली ये आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हजूर पातशाह गुरबाणी में ये रामायण में उच्चारण किया है, गुरबाणी में ये उपदेश किया है, वचन करे से खिसक जाए बोले नर कच्चा, अंदरों थोथा पूरी और पूरी सब कच्चा। जो वचन करता है, थोथा वचन करता है, तो कुछ मनुष्य है, उसकी कुछ कोई मूल्य नहीं है उसका। इसलिए हमने ये प्रण किया है जो हमारे द्वार पर आएगा उसको खाली नहीं जाने देंगे। और ये भिखारी ब्राह्मण भगवान ये बोला जो हम मांगेंगे। जब इस भिखारी ने ये बोला तो राजा रघुवर कहने लगा, महाराज हाँ हम आपसे वचन करते हैं, आप भोजन पाओ, जो हमारा प्रण है उसको पूरा करो, और जो आप भीख मांगेंगे, दक्षिणा मांगेंगे, आप आपको देंगे। जो ब्राह्मण था, भिखारी था, भगवान था, उसने आकर खाना खाकर राजा रघुवर कहने लगा, महाराज जो आपकी इच्छा है, ख्वाहिश है, वो आप दक्षिणा मांग सकते हैं। जब राजा रघुवर ने ये बोला तो यो भिखारी भगवान था, वो ये कहने लगा, कहने लगे महाराज आपके पास दो वस्तु है, उन दो वस्तु से आपकी जो इच्छा है, जैसे आप चाहो कैसे कर सकते हो, वो दो से
एक वस्तु हमको दे दो, ये हमारी दक्षिणा है। जब इस भिखारी ने ये बोला तो राजा कहने लगे क्या वस्तु है? हाँ, एक तो आपके पास राज है, ये तुम्हारी चीज है, वस्तु है तुम्हारे पास, और दूसरा तुम्हारे पास धर्म है। जहाँ तो दक्षिणा में अपना राज दे दो, दान कर दो, और जहाँ अपना राज दान कर दो, तब धर्म दान कर दो। धर्म और राज दो वस्तु से आप जिसको अच्छी समझते हैं वो दान कर दो, ये हमारी दक्षिणा है। ये जो भिखारी भगवान था राजा रघुवर से ये बोला। जब राजा रघुवर ने ये सुना तो ये हमारे से दक्षिण में राज मांगता है, हमारे से और धर्म मांगता है, ये तो दोनों चीजें बहुत मुश्किल है। राज देना भी कठिन है और धर्म छड़ना भी कठिन है। इस बात को सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ गया। हमने अर्धंगी रानी को पूज दक्षिणा है। राजा जी जब ये सुना अपने विचार करके ये बोले कि महाराज, भिखारी, ब्राह्मण, हम अपने अर्धंगिनी जो रानी है उसको पहले पूछेंगे, उसके सलाह करेंगे। सलाह करने से बाद जो आपने राज मांगा है और धर्म की इच्छा करी है, जो हमारा फैसला होगा वो आपको दे दिया जाएगा। जय निर्पूजी जबरानी सफर संग सुना। राजा रघुवर अपने महलों में पहुंचा। अपने महलों में जाकर अपनी अर्धंगिनी जो रानी थी उसको सारी बात बताई। रानी, एक फकीर, एक भिखारी मंगता हमारे द्वारे में आया है और उसको भोजन छिकाया है। भोजन छकने के बाद उसने ये दक्षिणा मांगी है, जहां तो अपना राज दे दो, जहां अपना धर्म दे दो। आपका क्या विचार है? रानी ने जब सुना दोनों गल्ला बहुत मुश्किल थी और बड़े विचार से ये रानी अपने पति इस राजे रघुवर को कहने लगी, हृदय पूवन पतरानी सोच विचार बखाना। जो रानी थी उसने बहुत धीरज दिया, हौसला दिया, क्योंकि जब आप शास्त्र वेदों को पढ़ेंगे सुनेंगे ना, शास्त्र ने इस गृहस्थ मार्ग में जो औरत का पाठ है उसको बहुत अवक्षा दी है, बहुत जरूरी दी है। और ये भी लिखा है जो मनुष्य है ये औरत के भाग आता है, ये भी लिखा है। औरत पर गृहस्थ मार्ग की बहुत बड़ी एक भार है, जिम्मेवारी है। जब रानी ने महाराजा अपने पति से स्वामी से ये बात सुना और वो हौसला दिया, कोई क्रोध नहीं किया या किसी प्रकार की होड़ हरकत नहीं किसी बात की दिखाई, बड़े हौसले से और बड़े प्यार से और बड़े प्रेम से राजा रघुवर को ये कहने लगी, देवराज विपर छिपर को राके धर्म महाना। कितना कमाल था। रानी कहने लगी, महाराज जे उस भिखारी ने, उस साधु ने, ब्राह्मण ने आपसे राज मांगा है, आपसे धर्म मांगा है, धर्म नहीं देना है, उसको राज देना। हम राज देने के लिए उसको तैयार है। जब रानी ने ये बोला, कहने लगा, राजा कहने लगा, आप राज देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास क्या होगा। जब राजा ने ये रानी से पूछा और ये बात कही और रानी कहने लगी, महाराज धर्म मूल है राज मिल्क का, लक्ष्मी इसकी दासी। महाराज राज दे दो,
धर्म नहीं छोड़ना है। जो धर्म है ये तो सारी चीजें इनकी दासी है। जिसका धर्म रह गया उसका सब कुछ रह गया, जिसका धर्म नहीं उसका तो कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि धर्म की पालना करने वाला धर्मी पुरुष का सभी लोग में सत्कार होता है। और धर्म एक ऐसी चीज है, धर्म सर्व सुख खान जान सब कोई हितकारी, धर्म का बुद्धमान निरंतर चित्त मझारी। जो धर्मी पुरुष हैं वो धन का त्याग कर देते हैं और धर्म का त्याग नहीं करते। जो धर्मी पुरुष है, इतिहास में आप महाभारत में ये भी बात बड़ी सुनी होगी, जहां पांडव लोग वनवास में पहुंचे तो उनको 13 दिन व्यतीत हुए। 14 साल का वनवास था, 13 साल और जो 14 साल था वो अलोक रहना था। जब 13 दिन व्यतीत हुए, जो अर्जुन था उसने अपने धर्मपुत्र से जाकर प्रार्थना करी, महाराज शास्त्र में यह मर्यादा है 13 दिनों को 13 साल के बराबर गिने जाते, इसलिए महाराज हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं, ये जो हमारा राज है दुर्योधन उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, वो बगैर मैदानी जंग से राज वापस नहीं करेगा। महाराज 12 साल व्यतीत रहकर 13वें साल में अलोप रहकर हम फिर भी जंग कर उसको राज की प्राप्ति करेंगे, तो आज ही राज क्यों ना ले लिया जाए? इतना चिर मुसीबत में मुश्किल में क्यों बिताना है? जब धर्मपुत्र जी ने ये सुना तो कहने लगे, अर्जुन ये जो आपकी बात है ये यथार्थ है। जो अर्जुन है, जो दुर्योधन है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए मैदानी जंग के करने से पहले वो राज नहीं देगा। राज देगा मैदानी करने के बाद देगा। पर भाई हम उससे एक प्रण कर बैठे हैं, एक उससे वचन कर बैठे हैं, एक उसके पास एक धर्म कर बैठे हैं। धर्म क्या है? 12 साल वनवास में रहना और 13 साल अलोप रहना। एक साल अलोप रहना। अर्जुन हम जब 12 साल व्यतीत करने से, 1 साल अलोप रहने से, इससे पहले उसके पास कोई बात करेंगे हमारा धर्म छीन हो जाए। इसलिए अर्जुन उस भगवान की दरगाह में हमारे साथ तुम नहीं जाएंगे, उस भगवान की दरगाह में हमारे साथ भीमसेन नहीं जाएगा, उस भगवान की दरगाह में हमारा राज नहीं जाएगा, हमारे साथ जाएगा तो हमारा धर्म जाएगा। इसलिए अर्जुन जितना 12 साल वनवास में रहकर 13वां साल 1 साल अलोप रहकर व्यतीत नहीं हो जाता, उससे पहले हम दुर्योधन से किसी बात की वार्ता करने के लिए तैयार नहीं। हमारा धर्म नहीं छोड़ेंगे, जो हमने वचन किया उसको नहीं त्याग करेंगे। इसलिए रानी रघुवर की ये बोलती है, महाराज जो धन है वो धर्म की दासी है, इसलिए महाराज आप धर्म नहीं छोड़ना, जो राज मांगता है उस राज को दे दो। धर्म बचाओ जम शासन दे कटत 84 फांसी। ये जो धर्म है जमों की फाही से ये मुक्त करता है, इसलिए महाराज धर्म नहीं छोड़ना, जो राज उसको छोड़ दो। धर्महीन नर नरक भोग राज पाते जय।
का नाश हो जाता है। जो धर्म की पालना करता है धर्म उसकी पालना करता है। इसलिए शास्त्र ने ये लिखा है, विभो न थिर न शरीर थिर, जीवत रह न कोई, ताते धर्म न छाड़िया अंत सहाय हुए। देखो आज जो विभूति आप देख रहे हैं संसार में, विभो न थिर न शरीर थिर, ये जो शरीर है हुस्न है सुंदरता है, जीवित रहे ना कोई, संसार में जीवित कोई नहीं रहेगा, ताते धर्म न छाड़िया अंत सहाय हुए। इसलिए ऐ भाईजनों, धर्म का कभी भी त्याग न करो, ये तो सब नाशवंत चीजें हैं, संसार में नाश हो जाएगी। इसलिए रानी ये बोलती है, महाराज धर्म जाता है, धन जाता है, राज जाता है, जाने दो, क्योंकि सुखी दुखी इस जगत में धर्म करे जे कोई, सुखी करे तब सुख बढ़े, दुखी करे दुख खोए। इस संसार में दो प्रकार के पुरुष हैं, एक वो पुरुष है जिन्हों का सुखी जीवन है, एक वो पुरुष है जिन्हों का दुखी जीवन है। शास्त्र ये उपदेश करता है, जो जिनका सुखी जीवन है जे वो लोग धर्म कर्म करेंगे उनको सुख की और प्राप्ति होगी। जो जिनका दुखी जीवन है वो लोग जो धर्म करेंगे उनके दुख का नाश होगा। इसलिए महाराज आपने धर्म नहीं छोड़ना। जो राज आता है, जो राज वो भिखारी मांगता है उसको राज दे दो। जो आप जो धर्म रहेगा तो सारे हमारे पास चीजें रहेगी। धर्म भजन जिसका रह गए हो सो स्वर्ग पुगे है। इसलिए जिसका धर्म कर्म कायम है वो तो सदा स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, स्वर्ग के सुख की प्राप्ति करते हैं। इसलिए बचन हेत रामचंद्र लंकपत कियो भीषण, बचन हेत बल राय गए पतास दक्षिण, बचन हेत हरिचंद नीर नीचन घर भरयो, बचन हेत पद सुंद बीच बनवासन करयो, करे बचन जो टले नर, कह कटार तय कटिया, साई लोगों कह सुनो सज्जनो बचनो मूल ना हटिए। इसलिए महाराज जो राज आता है उसको जाने दो। आपने ये नहीं बोल कहना कि हमने वचन ही किया है और आपसे ये प्रार्थना करते हैं, आपने अपना धर्म नहीं छोड़ना है, धर्म नहीं देना है। जब राजा ने ये सुना बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। राजा इस भिखारी के पास जो भगवान उसके धर्म की परीक्षा करने के लिए उसके द्वार पर भिखारी बनकर पहुंचा था, राजा अपनी रानी से ये विचार कर उसके पास कैसे जाएगा। इस ब्राह्मण को, इस भिखारी को, इस भगवान को आकर राजा क्या बोलेगा आप आगे श्रवण करेंगे। हम सब आपसे ये प्रार्थना करते हैं, भगवान ने बहुत दयालुता करी है जो आप इस समय की प्राप्ति हुई है। इसलिए हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं, समय से जैसे जैसे प्रोग्राम चल रहा है होगा, आप सभी ने अपने दुनियावी काम छोड़कर इस समय का लाभ प्राप्त करना है और जीवन को गुजर करना है। इतना कहते हुए हम सबसे ये प्रार्थना करते हैं, रचना की पवित्रता करने के लिए, दरबार की हाजिरी करने के लिए आप सभी सत्कार से बोले, धन श्री साधु जगजीत हे अच्युत हे पार ब्रह्म अपना से अज्ञास, हे पूर्ण हे सर्वमय दुख भंजन गुणा, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सबके, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा तुझे, हे अपरंपर हर रे हरि ओर हे संतान कै सदा संग नानक जय नाम दान राखो
रस गुण